हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप सभी को उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। आज बहुत ही खास दिन है, इसीलिए मैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाली हूं। आज हम बात करने वाले हैं बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। मैंने अब तक जितने भी फिटनेस वीडियोस बनाए हैं, ये वीडियो उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा खास है, क्योंकि बॉडी पॉजिटिविटी एक ग्लोबल मूवमेंट है। ये एक ऐसी लहर है जिसमें लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, इंस्पायर किया जा रहा है और उन्हें समझाया जा रहा है कि वो अपने आप को बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसा कि वो हैं, चाहे उनकी हाइट कुछ भी हो, उनका बॉडी शेप कुछ भी हो, उनका कलर कुछ भी हो। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि लोग अपनी बॉडी इमेज को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं। किसी को अपना बॉडी शेप पसंद नहीं है, किसी को अपनी हाइट पसंद नहीं है, तो किसी को अपना कंप्लेक्शन पसंद नहीं है। हर किसी को अपने शरीर से कुछ ना कुछ शिकायत जरूर है और इन्हीं बॉडी इमेज इश्यूज की वजह से लोग अक्सर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। और लोगों को ये समझाने के लिए कि हर शेप खूबसूरत है, हर कलर कॉम्प्लेक्शन खूबसूरत है, हर हाइट खूबसूरत है, ये ग्लोबल मूवमेंट आज पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है। आप खुद ही सोचिए, अगर सिर्फ आर ग्लास शेप खूबसूरत होता तो भगवान हर लेडी को आर ग्लास शेप नहीं देता। अगर सिर्फ 36, 24, 36 ही खूबसूरत होता तो हर लेडी के डायमेंशंस यही होते ना। फिर ईश्वर ने ये पेयर शेप, एप्पल शेप, स्क्वायर शेप और रिवर्स ट्रायंगल शेप्स, ये इतने सारे शेप्स क्यों बनाए? अगर सिर्फ गोरा रंग ही खूबसूरत होता तो ईश्वर हर किसी को गोरा रंग भी तो दे सकते थे। फिर उन्होंने इतने सारे कम्प्लेक्शंस क्यों बनाए? किसी को डस्की बनाया, किसी को डार्क चॉकलेट कलर दिया, तो किसी को फेयर कम्प्लेक्शन दिया। अगर सिर्फ 5 फुट 6 इंच हाइट ही आइडियल होती तो भगवान सभी को इतनी हाइट देते। वो किसी को 4 फुट 5 और किसी को 6.5 क्यों बनाते? मेरा आपसे ये सवाल है, क्या किसी के पास भी ऐसी कोई रूल बुक है जिसमें ये लिखा है कि सिर्फ आर ग्लास शेप ही ब्यूटीफुल होता है, या सिर्फ 5 फुट 6 हाइट ही अच्छी होती है, या फिर सिर्फ गोरा रंग ही अच्छा होता है? ऐसी कोई रूल बुक है? हर शेप ब्यूटीफुल होता है, चाहे आप पेयर शेप हो, चाहे आप एप्पल शेप हो, चाहे आप स्क्वायर शेप हो, चाहे आप रिवर्स ट्रायंगल हो, आप आर ग्लास शेप हो, हर बॉडी शेप इज ब्यूटीफुल। हर बॉडी शेप ब्यूटीफुल होता है। आपका कलर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप बहुत ज्यादा फेयर हो, चाहे आप स्लाइटली फेयर हो, चाहे आपका कंप्लेक्शन डार्क हो, आप डस्की हो, हर कंप्लेक्शन ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि हर रंग खूबसूरत होता है। हर हाइट ब्यूटीफुल होती है, हर हाइट आइडियल होती है। ईश्वर ने हम सभी को अलग अलग हाइट, अलग बॉडी टाइप्स, अलग कंप्लेक्शन दिया है, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को यूनिक बनाया है। हम सभी अपने अपने तरीके से खूबसूरत हैं। फिर हम क्यों दुखी हैं अपने शरीर को लेकर? क्यों हम अपनी बॉडी से खुद खुश नहीं हैं? क्यों हम अपनी बॉडी में खुद ही नुक्स निकालते रहते हैं? हम खुद को नापसंद करते हैं और दुनिया से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हमें पसंद करे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो आपको जरूरत है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि चाहे आपका बॉडी शेप कुछ भी हो, आपका कंप्लेक्शन कुछ भी हो, आपकी हाइट कुछ भी हो, यू आर ब्यूटीफुल। क्योंकि ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है, क्योंकि वो आपको यूनिक बनाना चाहते थे और आप जैसे भी हैं परफेक्ट हैं। जिस दिन आप अपने आप को इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने आप को इसी तरह पसंद करेंगे और इसी तरह से प्यार करना शुरू करेंगे, उस दिन आपकी बॉडी इमेज से रिलेटेड सारे इश्यूज अपने आप खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपसे क्या कह रहा है। खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी और की सोच आपके प्रति क्या है। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि हर बॉडी शेप खूबसूरत होता है, हर कलर खूबसूरत होता है, हर हाइट आइडियल होती है। आज वुमेन्स डे है, क्यों ना हम आज कुछ प्रण लें। सबसे पहला प्रण तो हम ये लेते हैं कि हम खुद में कभी कोई कमी नहीं निकालेंगे, कोई खामी नहीं निकालेंगे और खुद को वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे कि हम हैं, क्योंकि हम यूनिकली ब्यूटीफुल हैं। दूसरा प्रण ये लेते हैं कि हम कभी भी किसी पर भी नेगेटिव कमेंट पास नहीं करेंगे। हम लोग अक्सर सुनते हैं दूसरों को ये कहते हुए कि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती तो और अच्छी लगती, इसका कलर थोड़ा और साफ होता ना तो ज़्यादा खूबसूरत लगती, या फिर इसकी हिप्स थोड़े कम होते तो ज़्यादा अच्छा होता, या बस साइज थोड़ा ज़्यादा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। हम सुनते हैं ना, कई बार शायद ये कमेंट्स आपने खुद भी पास किए होंगे। देखिए, कहने वाला कहकर भूल जाता है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट जिसको दिया जाता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है। आपने जिसको कह दिया कि तुम्हारी हाइट थोड़ी और ज़्यादा होती ना तो तुम ज़्यादा अच्छा लगती, आप तो कहकर भूल गए, लेकिन उसको आपने ये मैसेज दिया कि उसकी हाइट कम है इसीलिए वो अच्छी नहीं लगती।
उसके दिल पर, उसके दिमाग पर वो बात कितना गहरा असर करेगी, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। ये छोटे-छोटे नेगेटिव कमेंट्स कई बार इतना ज़्यादा असर कर जाते हैं कि लोग अपने बॉडी इश्यूज़ को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो प्लीज़, प्लीज़ दूसरों पर नेगेटिव कमेंट्स करना बंद कीजिए। दूसरों में खामियाँ देखना बंद कीजिए, उनकी खूबियाँ देखना शुरू कीजिए। और सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि छोटी हाइट, डार्क कॉम्प्लेक्शन या आवर ग्लास के अलावा जो दूसरा बॉडी शेप होता है, ये कोई खामी नहीं होती है। ये यूनिकली ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो भगवान ने हर किसी को अलग-अलग दी हैं। आप और मैं कोई नहीं होते हैं किसी के कलर, किसी की हाइट, किसी के बॉडी शेप पर कमेंट करने वाले। सो प्लीज़ आज हम ये कसम खाते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हम कभी भी किसी को भी नेगेटिव कमेंट पास नहीं करेंगे। एक प्रण और लेते हैं, अगर हम खड़े हैं और हमारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को नेगेटिव कमेंट पास कर रहा है, तो वहाँ चुपचाप खड़े नहीं रहना है, बल्कि उसे समझाइए कि जो वो कह रहा है वो गलत है और सामने वाले से कहिए कि आप जैसे भी हो खूबसूरत हो। क्योंकि जब कोई नेगेटिव कमेंट पास हो रहा होता है और आप चुपचाप खड़े रहते हो ना, तो आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हो। और यकीन मानो अगर आप उस सामने वाले का साथ नहीं दोगे तो उसे ऐसा लगेगा कि आप भी उस नेगेटिव कमेंट करने वाले से सहमत हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। खुद भी कभी किसी पर नेगेटिव कमेंट पास मत कीजिए और ना ही किसी और को करने दीजिए। बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट का हिस्सा बनिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, आज के दिन हम अक्सर ये लाइन सुनते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सुना है ना? तो आप सोचिए कि अगर ये सच है और औरत वाक़ई औरत की दुश्मन होती है, उसके बावजूद भी हम औरतें कितना आगे बढ़ गई हैं। हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अंतरिक्ष में हैं, हम समंदर में हैं, हम ज़मीन पर हैं, हम हर जगह हैं, हम हर फ़ील्ड में आगे हैं, हम कमाल कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर औरत औरत को पीछे खींचने में लगी है, उसके बावजूद हम इतना आगे हैं, तो अगर हर औरत दूसरी औरत को सपोर्ट करेगी, उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी, उसे मोटिवेट और इंस्पायर करेगी, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के दिन एक चौथा प्रण और लेते हैं। हम एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे में कमियां नहीं निकालेंगे, एक दूसरे में खामियां नहीं निकालेंगे, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो चलिए मैं आज वुमेन्स डे के दिन जो हम 4 प्रण लेने वाले हैं वो फटाफट रिवाइज कर देती हूँ। 1, खुद को बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए जैसा कि आप हैं, क्योंकि आप यूनिकली ब्यूटीफुल हैं। 2, आप कभी भी किसी पर भी नेगेटिव कमेंट पास नहीं करेंगे। 3, आप दूसरों को नेगेटिव कमेंट्स पास करने से रोकेंगे और लोगों को इस बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट का एक हिस्सा बनाएंगे। और 4, एक दूसरे को नीचे खींचना बंद करेंगे और हर औरत हर दूसरी औरत को सपोर्ट करेगी, अपलिफ्ट करेगी, आगे बढ़ने में मदद करेगी। बस इसी मैसेज के साथ मैं अपना वुमेन्स डे का आज का ये वीडियो खत्म करती हूँ। एक बात याद रखिए, आई लव यू ऑल बिकॉज यू ऑल आर अमेजिंग, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड ऑसम ऑसम वुमेन। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।